हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी की मटकियाँ थी मेरे पास, छोटी छोटी पूजा में यूज़ होती हैं ये। तो काफ़ी टाइम से मैंने इन्हें संभाल के रखा हुआ था और आज मैंने सोचा चलिए इनसे कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो आज मैं इनसे बनाने वाली हूँ सुपर क्यूट मिनी प्लांटर्स, जिनमें आप छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा के कहीं भी टेबल टॉप पे या फिर डेकोरेशन के लिए घर में या गार्डन में रख सकते हैं। सबसे पहले मुझे इन्हें कट करना होगा। तो न्यूज़पेपर मैं नीचे बिछा रही हूँ पहले, और काटने से पहले आप मिट्टी की मटकियों को थोड़ी देर के लिए पानी में रख दें तो इजीली वो कट जाती हैं। मैंने आरी यूज़ की है यहाँ पे कट करने के लिए, और धीरे धीरे मैं इसको घुमाते हुए मैं निशान सा एक बना लूँगी, और इसी निशान को फिर हम आगे जो है फॉलो करते हुए कट करना है इसको। इसी चक्कर में मेरी एक मटकी टूट गई, कोई नहीं, काटते काटते कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। तो मेरे पास 3 मटकियाँ और थी, इनको मैंने कट कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कट हुई हैं, काफ़ी प्यारी लग रही हैं अभी से ही। तो अब ये रेडी हैं तीनों ही आगे काम करने के लिए। मैं इस पर जो है बनाने वाली हूँ पांडा छोटा सा। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का ये मोल्डेड क्ले, जो कि 25 रुपये में आपको आसानी से कहीं पर भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है टिश्यू पेपर को मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया है, थोड़ा सा पीछे से फ्लैट रखा है, आगे से मैंने इसको राउंड किया है, और इसके ऊपर मैंने लगा दी थी पेपर टेप। अब ये जो मोल्डेड क्ले है इसको मैंने मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तो जितना आपको यूज़ करना है उतना ही एक ही बार में मिक्स करके रखें। पूरा ही अगर आप मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे इसके साथ काम करेंगे तो फिर वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैंने राउंड बॉल बनाई है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फेविकॉल अप्लाई करूँगी, और इसी मोल्डेड क्ले से जो कि मैंने आपको जो कि मैंने फ्लैट करके रखा हुआ उससे इसको मैं कवर कर दूँगी, और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए मैं इसको रख दूँगी। टिश्यू पेपर की जगह आप फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं, जो सिल्वर फॉइल आता है वो वाला। तो मैंने राउंड बॉल इसकी बना दी है। अब इसको मैं पेस्ट करूँगी मिट्टी की मटकी के ऊपर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई किया है, और जहाँ से फ्लैट है हमारा ये राउंड, उधर से इसको मैं चिपका दूँगी। कुछ इस तरीके की शेप दी है मैंने, जैसे पांडा का फेस होता है, ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे से इसके जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, वो थोड़े से फैले हुए से। तो मैंने इसको लगा दिया है इसके ऊपर, और पीछे सपोर्ट देके मैंने इसको कर दिया है खड़ा। अब बारी आती है इसके हाथ बनाने की। तो कैसे बना रही हूँ मैं वो आप देख के अच्छा समझ पाएंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। पूरा ही मैंने आपको अच्छे से पूरी वीडियो दिखाई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने हाथ की शेप बना दी है और उसको लगा रही हूँ मैं बिल्कुल इसके फेस के पास। मैंने सहारा देने के लिए पीछे जो फेविकॉल का डब्बा है उसी को रख दिया है। इसको सर को अभी थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा, जब तक फेविकॉल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। इसका जो सर है काफ़ी भारी है और बड़ा है, तो पीछे की तरफ वो गिर रहा था, इसलिए सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है इसके कान बनाने की। तो मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे को वो यूज़ करने भी नहीं आते हैं। सही बताऊँ तो मैं हाथों से ही, या फिर कोई भी मेरे पास चीज़ जो पड़ी होती है जिससे मैं शेप दे सकती हूँ, थोड़े से इम्प्रेशन दे सकती हूँ, उन्हीं से मैं जो है अपना काम फ़िलहाल चला लेती हूँ। तो मैंने कान की शेप इसको दे दी है, और जो पांडा का हेड है उसके ऊपर हम इन दोनों कान को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। दूसरा कान भी मैं लगा रही हूँ, और बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं कान करने हैं इसके, थोड़ा सा सर के साइड में, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लगाने हैं। आप कोई भी पैंडा की जो इमेज है उसे देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पे इसके कान लगाने हैं। तो इस तरीके से थोड़ी नीचे की तरफ इसके कान लगाने हैं। तो अब बारी आती है इसका जो फेस है उसके ऊपर थोड़ा सा उभार देने के लिए मैंने दोबारा से लगाया है थोड़ा सा क्ले इस तरीके से। इसको लगा दिया है मैंने। अब बारी आती है अगला काम करने की। अगला काम क्या है, जो दूसरा हाथ है उसको भी हम हाथ लगा देते हैं। फेस के बिल्कुल साथ में हमें इन हाथों को लगाना है। फेविकॉल की हेल्प से ही सारा मैं पेस्टिंग का काम जो है
कर रही हूँ। अब बारी आती है इसका पैर बनाने की। तो पैर जो जो फुट होते हैं उनकी शेप में दे रही हूँ उसको आगे से इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद मैंने लिया है एक रिफ़िल, और रिफ़िल के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे मैं इसके जो पैरों के नीचे के जो निशान होते हैं उनको मैं बना रही हूँ इस तरीके से। ये बन के रेडी हो गया है। बारी आती है इसको पेस्ट करने की। इस तरीके से हम इसको कर देंगे पेस्ट, और दूसरा वाला पैर भी हम लगा लेते हैं इसका। ये जो पूरा DIY है इसमें एक क्ले का पाउच पूरा लग गया है। ये पैर भी इसके लग के रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इसकी टेल लगाने की। तो टेल लगाने के लिए हम बना रहे हैं एक राउंड बॉल, बिल्कुल राउंड बनानी है, और इसको लगा देना है टेल की जगह पर इस तरह। बस इसको लगा के अब हमें इसे सूखने का टाइम देना है, और फिर हम इस पर करेंगे पेंट। ये देखिए 1-2 घंटे के बाद ये पूरी तरीके से सूख के रेडी हो गया है। और अब बारी आती है इस पर पेंट करने की। पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ सिंथेटिक पेंट्स, जो कि इजीली आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएंगे। जैसे पैंडा का कलर होता है वाइट और ब्लैक, तो वो मैं इसमें कर रही हूँ। पहले मैं पूरा वाइट कर लूँगी और फिर मैं करूँगी इसमें ब्लैक कलर। ब्लैक क्या करने वाले हैं हम करेंगे इसके ईयर्स को ब्लैक, इसके हाथों को ब्लैक, इसके पैरों को, इसकी टेल को और इसकी नोज़ को। बाकी पूरा वाइट ही ये रहने वाला है। ये देखिए ब्लैक और वाइट तो पेंट हो चुका है। अब जो इसका जो मुंह है उसके मुंह के ऊपर भी हम इसके नाक और मुंह बना देते हैं इस तरीके से। और फिर इसकी आइज़ के ऊपर जो पैचेस होते हैं पैंडा के, वो मैं इसके ऊपर बना रही हूँ इस तरीके से। अब जो आइज़ हैं उनके ऊपर एक छोटी छोटी वाइट डॉट मैं डाल रही हूँ, और ये बन के रेडी हो गया है। चलते हैं अगले DIY की तरफ। तो मैंने पहले से ही टिश्यू पेपर को फोल्ड करके रखा हुआ था, और उसके ऊपर मुझे लगाना है यहाँ पर क्ले। जो ये टिश्यू पेपर है इसकी शेप मैंने ऐसी दी है जैसे गाय का मुंह होता है थोड़ा लंबा, उस तरीके से। तो अच्छे से मैंने इसको ढक दिया है टिश्यू पेपर को, और हाथों से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये बिल्कुल एक भी कोई इसमें क्रैक आपको नज़र नहीं आएगा। शेप बिल्कुल ऐसी देनी है जैसे काऊ का फेस होता है। इसको हम अलग रख देंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। और देखिए मैंने इसके जो सींग है पहले से बना के और ड्राई करके रख लिए थे इस तरीके से। पहले हम इसके सींग लगा देंगे और फिर हम लगाएंगे इसके कान। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मोल्डेड क्ले को जैसी आप शेप देना चाहते हैं वैसी शेप में ये बिल्कुल आसानी से ढल जाता है। ईयर मैं इसके लगा दे रही हूँ, और फिर उसके बाद बारी आती है इसका मुंह बनाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने ओवल शेप बनाई है और इसे लगा दिया है गाय के मुंह पर। अब जो हमारी जो मटकी है उसके ऊपर हमें बनाने हैं इस गाय के पैर। तो पैर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा क्ले लिया है और थोड़ा उसको लंबाई में कर लिया है। उसके बाद जैसे गाय के पैरों के नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे खुर बोलते हैं, उसकी शेप मैं इसको दे रही हूँ, और बस इसको लगा दूँगी मैं मटकी के ऊपर। 4 पैर हमें गाय के बनाने हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। चिपकाने के लिए मैंने सारा ही काम किया है फेविकॉल की हेल्प से ही मैंने इसको चिपकाया है। तो देखिए 2 मैंने पैर इसके लगा दिए हैं। अब एक बार रख के देख लूँगी मैं, थोड़ा सा शेप भी इसकी सही आएगी ऐसा करने से, और बिल्कुल ये जो है हमारी मटकी जो है डगमगाएगी नहीं, बिल्कुल सीधी वो खड़ी रहेगी। तो चारों पैर लगा के एक बार दोबारा से हम इसको चेक करेंगे कि पैर कहीं ऊंचे नीचे तो नहीं है। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और फिर कर देंगे हम इसको वापस से उल्टा। अब जो गाय है उसकी जो है मुझे आंखें भी बनानी है। इस वाले DIY को बनाने के लिए पूरा क्ले मेरा एक पाउच पूरा नहीं लगा है, और टेल भी मैंने बना के सुखा ली थी। मैं चाहती थी टेल थोड़ी सी उठी हुई नज़र आए इसकी, इसलिए मैंने इसको सुखा लिया था। अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं गीले से तो फिर आप इसको मटकी के साथ ही चिपका सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने थोड़ा सा उठा हुआ इसको रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको सुखा लिया था।
चलिए इसको ड्राई कर लेते हैं अच्छे से। और हमारा जो मुंह है गाय का वो भी ड्राई होके रेडी हो गया है। बारी आती है इसको चिपकाने की, तो फेविकॉल की हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर ले रही हूँ। गाय का मुंह हमें लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो बेसिक हमारा जो है रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये अभी से ही, और पेंट होने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। मैं अपनी काऊ को बिल्कुल वाइट नहीं रख रही हूँ, मैंने ऑफ वाइट कलर इसके लिए यूज़ किया है। वाइट पेंट के अंदर मैंने एक डॉट येलो का डाला था, तो इस तरीके का जो क्रीमिश कलर आया है। आप अपनी पसंद से जैसे गाय के कलर होते हैं कोई भी कलर आप कर सकते हैं। बेस का कलर मैंने कर दिया है। अब बारी आती है इसके मुंह पे पिंक कलर करने की। इस तरीके से इसकी आँखों को करेंगे अब हम ब्लैक कलर इस तरीके से, और इसके जो सींग हैं उनको भी हमें करना है ब्लैक कलर। ये सिंथेटिक पेंट्स हैं, ड्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, और शाइनिंग काफ़ी खूबसूरत होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसके बाद हमें वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो इसके पैर हैं, पैरों के निचले हिस्से पे भी हम कर देंगे ब्लैक कलर का पेंट। और इसकी जो टेल है, उसके जो बाल होते हैं उनको भी कर देंगे हम ब्लैक कलर से पेंट। मुंह पे बनाएंगे इसके नोस्ट्रिल्स और इसकी स्माइली फेस इस तरीके से। और सच में बहुत ही खूबसूरत ये काऊ बन के रेडी हुई है। इतनी रेडी हो गई है, अब बारी आती है इस पर ब्लैक कलर के पैच बनाने की। तो रैंडम कहीं पे भी किसी भी शेप के आप किसी भी साइज़ के इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। काऊ हमारी बन के रेडी हो गई है, तो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। सच में बहुत क्यूट ये लग रही है। मिट्टी की मटकियाँ जो वेस्ट पड़ी हुई थी वो भी यूज़ हो गई, और हमारे लिए एक प्यारा सा DIY भी रेडी हो गया है। तीसरी मटकी को भी हम कर लेते हैं अब रेडी। जो गाय बनाई है उसमें से जो क्ले बचा है उसी से हम अगले वाले DIY को बना रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मैंने 2 सेम साइज़ की राउंड बॉल्स ली हैं और इनको देनी है ईयर की शेप। हाथों से हम इसको ईयर की शेप दे देंगे और बस इसको पेस्ट कर देंगे मटकी के ऊपर। थोड़ा ऊपर की तरफ करके हमें चिपकाना है इनको। फेविकॉल से इजीली ये चिपक जाएंगे। अच्छे से सेट कर देना है इनको। आगे की तरफ थोड़ा सा झुका के हमको इन्हें लगाना है। एक ईयर लग के रेडी हो गया है और दूसरे ईयर को भी मैंने लगा दिया है। लगा रही हूँ। थोड़ा सा आगे से फ्लैट करना है और पीछे से थोड़ा सा उभार हमें इसको देना है। फेविकॉल से हम इसको करेंगे पेस्ट। इस वाले DIY में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ईयर लगाने हैं और उसके बाद जो है हमारा DIY सिर्फ पेंट करना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। इसको बनाना तो मैं कुछ और चाह रही थी, लेकिन ये मेरे से उस तरीके से जैसा मैं बनाना चाह रही थी वैसा नहीं बन पाया है। तो फिर मैंने इसको सिंपली ऐसे ही थोड़ा सा डेकोरेट करके कि थोड़ी सी आँख नाक बना के इसका जो है इसको मैंने छोड़ दिया था। आप बताइए ये लास्ट वाला है वो अच्छा लगा या नहीं। तो मैं इसके ईयर्स को थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। देखिए ईयर लगा दिए थे और सुखा के भी उनको मैंने कर लिया है रेडी। अब बारी आती है इस पर पेंट करने की। पेंट करने के लिए मैं ऑफ वाइट कलर इसमें यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से पेंट करेंगे, और अगर एक बार करने से कलर अच्छा आता है तो ठीक है, अगर एक बार में कलर सही नहीं आता है तो 2 कोट आप इसमें ज़रूर करें। सूख के रेडी हो गया है। अब बारी आती है अगले काम की। तो इसके कानों पे मैं थोड़े से डिज़ाइन बना रही हूँ ब्लैक कलर से इस तरीके से। देखिए ये हो गया है रेडी। अब बारी आती है इसकी आंखें बनाने की। राउंड में इसकी आंखें बना रही हूँ ब्रश के पिछले वाले हिस्से से इस तरीके से, और बनानी है इसकी नोज़ ओवल शेप में थोड़ी सी, और कुछ निशान हमें इस तरीके से बनाने हैं इसके। फिर बना दी है आईब्रोज। सिंपल सा है लेकिन सच में बहुत ही प्यारा ये भी लग रहा है। तीनों DIY मेरे रेडी हो गए हैं और ये है इनका फाइनल लुक।
कैसे लगे आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो DIY बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।